का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको कराऊंगा। और इसमें आज मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा 20 क्वेश्चन। जो लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के वो मैं कराऊंगा 51 से लेकर 70 तक। ये ओरिजिनल एग्ज़ाम है मेरे पास जो लास्ट टाइम हुआ था ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट का। तो इसके अनुसार आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं दोस्तों। और साइड में आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता रहूँगा जो मैं कराऊंगा। सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ही हैं इसके। और 20 क्वेश्चन हैं, शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इस श्रृंखला को देखें। ये श्रृंखला आपको दे रखी है, F2 डैश आगे D8 C16 और B32। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट है सबसे पहले F है। उल्टा अगर हम इसको देखें इधर इस साइड से तो B है सबसे पहले, फिर C है, फिर D है। ठीक है दोस्तों, पीछे से मैं इसको देख रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका E आएगा, उसके बाद F इन्होंने दे रखा है। तो अगर हम संख्या की बात करें तो ये दुगुना हो रहा है। देखो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो E4 हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपने बताना था। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों 53 40 40 27 27। तो आगे आपने बताना है क्या आएगा। तो देखो जोड़े इसमें चल रहे हैं, 53 का है, फिर 40 के हैं, 27 के हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर मैं 53 में से माइनस करता हूँ 40 तो मेरे पास क्या निकल के आता है, ये मेरे पास 13 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं 40 में से 27 निकालता हूँ तब भी मेरे पास 13 बचेगा। तो इसका मतलब है 13 का डिफरेंस ये ले रहा है। तो इसी प्रकार अगर मैं 27 में से 13 निकालता हूँ, क्योंकि 13 का डिफरेंस आ रहा ना, 40 ये 13 बच रहा है यहाँ पे भी, तो आगे भी मैं 13 घटा दूंगा इसमें। तो जब आप इसमें से 13 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 14। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी 53 40 40 27 27 और उसके बाद क्या आ जाएगा 14 14। आपने सिर्फ एक ही बताना था और ये इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना था, शुरू में आपको 6 दे रखा, ये रोमन गिनती में है, B1 6 बोलते हैं इसको। उसके बाद 10 है, फिर 5 है, मतलब कि आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले B1 ये इसको क्या पढ़ते हैं 6 पढ़ते हैं रोमन गिनती के। उसके बाद 10 है अगला, उसके बाद 5 है, ये V टाइप होता है जो रोमन में 5 बोलते हैं इसको। उसके बाद 11 है, उसके बाद अगले वाला आपने बताना था। तो देखो यहाँ पे कितना है 6 है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। 4 को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, ये 4 ऐसे डलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे भी आप थोड़ा सा देखेंगे इसको कि सीरीज बढ़ रही है या नहीं है। तो 11 है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ 13 हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार आगे सीरीज चलती रहेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 54, कौन सा शब्द दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। तो शाखा, पत्ती, जड़ ये सभी पेड़ पौधों के हैं और गंदगी अलग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों कलम के लिए कवि। ये कह रहा है कि कलम के लिए कवि, तो सुई के लिए, जैसे कलम से संबंधित है कवि, कवि क्या करता है कलम से लिखता है, तो सुई किससे रिलेटेड होगी, दर्जी से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दर्जी। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, देखो दोस्तों A बराबर आपको दे रखा है 6, B बराबर दे रखा है 7 और C बराबर दे रखा है 8। इस प्रकार ये बता रहा है और आपने एक संख्या दे रखी है उसको बताना है। तो देखो एक कितने पे होता है, एक पे, ये 2 पे होता है, ये 3 पे होता है। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे, A 1 पे होता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, ऐसे Z 26 पे होता है। तो इसमें इसने 5 ऐड कर रखे हैं। देखो यहाँ पे भी 5 ऐड है, यहाँ पे भी 5 ऐड है, यहाँ पे भी 5 ऐड है। तो दोस्तों आपने बताना है किसका कोड बताना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 23 23 20 25 13 10 23 25 13 10 23 इस चीज़ का आपने कोड बताना है। तो देखो दोस्तों 7 में से 2 या 5 घटा देंगे, क्योंकि जब आप इधर से जा रहे 5 ऐड करेंगे तो इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 में से 5 के 2 पे क्या होता है आपका B। देखो 2 पे क्या होते हैं B, क्योंकि 7 में से 5 घटाएंगे ना तो भी कोड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दे रखा है 13 में 23 में से 5 गया 18 पे क्या होता है आपका R होता है। और इस पे आपका ये क्या बना जाएगा BR, एक ही ऑप्शन ऐसा है जी में BR, अच्छा सॉरी 2 है। तो आगे क्या दे रखे हैं 20 में से 5 गए 15 पे क्या आता है O, तो BRO। तो एक ही ऑप्शन में है BRO THER, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रदर। तो आपने 5 इसमें से लेस करने हैं। कितने लेस करने हैं 5 कम करके लिख देने हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोलता है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, ये कोई लड़की है, ठीक है दोस्तों ये लड़की है, इसने कहा क्या कहा, वह मेरे चाचा के पिता। चाचा, लड़की का चाचा कौन है, ये चाचा है, लड़की का चाचा
के पिता, लड़की के चाचे का पिता। तो अभी तक यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये इसका क्या लगेगा, दादा यानी कि बाबा लगेगा, चाचा का पिता या लेडी का पिता की बात है। चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, की बेटी, इसकी बेटी, इसकी बेटी कौन हो जाएगी, इसकी जो बेटी होगी यानी कि इसका ये बाबा है, समझो बात। और पिता यानी कि बाबा जो है, दादा या बाबा कह लो आप इसको, उसकी बेटी, तो इसकी क्या लगेगी, बुआ, इसकी क्या लगेगी बुआ, क्योंकि इसके फादर की, सॉरी इसके जो फादर है, हाँ सॉरी फादर की क्या लगेगी, सिस्टर, और चाची की भी सिस्टर लगेगी। तो बुआ का जो लड़का, बुआ का लड़का, तो क्या लगेगा ये बुआ का लड़का, भाई लगेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका भाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कोड दे रखा है COULD, कोड COULD, इसका कोड जो आपको दे रखा है BNTKC, सॉरी KC। ठीक है दोस्तों, आगे आपको एक मार्जिन का भी दे रखा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना बने। MOULDING, मोल्डिंग का बताना है, MOULDING, इसका बताना है आपने। ठीक है दोस्तों, तो देखो B से आगे C आएगा, तो इससे यहाँ M से पहले क्या आएगा, L, क्योंकि L के बाद M आता है। देखो B के बाद C आता है, L के बाद M आता है, J के LMNO, तो O से पहले क्या आता है, O से पहले क्या आएगा, N आएगा, LN, ऐसे TU, पहले वाले लिखे नहीं, ठीक है जी। L से पहले क्या आएगा, K, और इसके बाद क्या आएगा, LNTK, ये C हो जाएगा, HIMNHIFG, हाँ ये हो जाएगा LNTKCHMF, ये इसका कोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है साथियों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक शब्द दे रखा है इन्फ्लाटिनरी, ये बता रहा है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो अगर हम बात करें, ये शब्द मैं लिख देता हूँ, IN FLA TIONARY। ठीक है दोस्तों, तो फ्लेयर पहला शब्द इसने जो बना रखा है FLAIR। अब ये बनेगा या नहीं, देखो F इसमें भी है, इसमें भी है, और एक बात अपने याद रखनी है, अगर इसमें F एक बार है सपोज करो और इसमें F दो बार है, तो आप ये शब्द नहीं बनेगा, इसमें से एक बार में एक वैल्यू लेनी है। F L भी है, L भी है, A I ये है, I R ये तो बन जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फॉल्टी, FAULTY, तो F तो ये है, ये F है, A भी है, U, अब देखो इसमें U नहीं है कहीं पे भी, तो ये शब्द नहीं बनेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसने पूछा था कि जो शब्द नहीं बनेगा उसको आपने बताना है, तो फॉल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ दोस्तों। तो उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं। ये पति पत्नी होगी, ये पति हो गया, ठीक है दोस्तों, ये पत्नी हो गई, और ये नहीं कि 3 बच्चे हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 बच्चे या 3 बेटे, उनकी पत्नियाँ, इन एक की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी होगी, ये इसकी पत्नी होगी। बेटे के प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे, अब 3 इस पे हो जाएंगे, 3 बच्चे इस पे हो जाएंगे और 3 बच्चे इस पे हो जाएंगे। ये 3 बच्चे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो देखो 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनकी फैमिली में, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, ये पति पत्नी 3 बच्चे, यानी कि इसमें 5 हैं, इसमें कितने हैं 5 10 15 16 17। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे उस फैमिली में, 17 कैंडिडेट आपके हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर में जाता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये चिन्ह होता है हमारा जो बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है उत्तर, ये साउथ, ये ईस्ट, ठीक है दोस्तों, ये वेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से एक साइकिल चालक है, ये 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ऐसे मैंने चला दिया 30 किलोमीटर, और फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व की ओर मुड़ेगा, इस साइड मिलेगा, तो ये 40 किलोमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अपने दाईं ओर मीन्स नीचे, यहाँ पे मुंह है तो नीचे को मुड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। आपने इसे थोड़ा सा कम लेना है क्योंकि ये 30 है, तो इससे हल्का सा कम ले लेना 20। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ से फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ से 40 मिलेगा, मीन्स यहाँ पे वो पहुँच जाएगा, इसकी सीधे में यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 30, और ये कितना है 20, तो यहाँ तक तो ये 20 हो गया आपका। ये देखो जितना ये है उतना ये होगा 20 होगा, तो ये कितना बचेगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेनी, ये थोड़ा सा किसी बच्चे ने कटिंग कर दी इसमें, ये वेनी है, इसको मैं इंग्लिश में डाल दूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। वेनी स्मिथ से 1 साल बड़ी है। ये जो वेनी है ये स्मिथ से, SAMITH, स्मिथ से 1 साल बड़ी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है स्मिथ सलीम से 2 साल बड़ा है। स्मिथ जो है सलीम से 2 साल बड़ा है। ये सलीम हो गया आपका, सलीम से 2 साल बड़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको दोबारा बढ़ा देता हूँ। ये आपका वेनी होगी, ये स्मिथ हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे 2 साल छोटा सलीम हो गया, ये सलीम हो गया आपका। उसके बाद क्या कहते हैं, सलीम के बाद राजू सलीम से 1 साल बड़ा है। राजू, तो राजू सलीम से बड़ा है तो राजू यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि तो सलीम से बड़ा है राजू। ठीक है, और तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सलीम है आपका। सबसे छोटा क्या आंसर हो जाएगा आपका, सलीम में सबसे छोटा है। तो जो बड़ा है वो आपने ऊपर ले लेना है, जो छोटा है वो नीचे ले लेना है, उसको एडजस्टमेंट, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना है, गैप रखना है। गैप रखने का मतलब ये है कि अगर बीच में कोई बंदा बिठाना पड़ गया या कोई व्यक्ति है कोई भी बीच में बिठाना पड़ गया तो आप बिठा सकते हैं, थोड़ा सा गैप लेकर उसको लिख देना है दोस्तों, बिल्कुल गिचड़ मिचड़ आपने उसको नहीं करना है। उसके बाद बोलता है अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एक पंक्ति है उसमें 5 दुकानें हैं। ये आपकी एक पंक्ति है उसमें 3, 4 और 5 दुकानें हैं। कह रहे हैं H O के दाईं ओर और R के बाईं ओर है। पहले मैं इसको रफली बना लेता हूँ। H जो है क्या बोला उसने, H O के दाईं ओर। अब दायां किस साइड होता है, ये होता है दायां, पता ही होगा आपको, ये होता है बायां। ठीक है जी, H O के दाईं ओर, O के दाएं, तो O यहाँ पे बैठेगा, O के दाएं तभी तो H बैठेगा, O के दाएं। ठीक है जी, और R के बाईं ओर, R के बाईं ओर, R का बायां साइड होगा क्योंकि बाएं तो साइड होता है, अगर R यहाँ होगा तो बायां साइड होगा। ठीक है जी, L H के दाईं ओर है। L जो है H के दाईं ओर, L जो है H के दाईं ओर, ये तो L आपका यहाँ भी आ सकता है और L आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी, F L और F जो है L के बाईं ओर, F जो है L के बाईं ओर, तो आप किसको बैठाएंगे, F जो है L के बाईं ओर है, F यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसने पूछा कि जो मध्य में है वो कौन सा बैठा है, तो मध्य में कौन बैठेगा इस हिसाब से, ये बैठेगा आपका R। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे F L बैठा देते हैं जैसे मैंने पहले बैठाया था, तो यहाँ पे F नहीं बैठेगा, तो H आ जाएगा, तो इसलिए ये सुटेबल हो जाएगा। L यहाँ पे होगा, F यहाँ पे होगा, तो मध्य में कौन बैठा है, R। तो आपकी जो रो बनेगी वो ऐसे बन जाएगी R F L H O। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, R इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्लावर है, इसने फ्लावर को कैसे लिखा है, FLOWER। फ्लावर शब्द को इसने कैसे लिखा है, EMN। आपने ना बिल्कुल इसके नीचे लिखना है EMN XDS। तो देखो EFLM NOWX DERS ऐसे चल रहा है एक छोड़ के, तो इसने पूछा है शोर का SHOWER। तो पहले EF उल्टा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आएगा, RS EF RS HIWX RS, ये तो ऊपर वाले, तो बीच वाले कौन से होंगे, यहाँ पे N आ जाएगा, MNO, इससे पहले क्या था DE, तो ये बन जाएगा आपका RINXDS। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 6 व्यक्ति ABCD और EF, 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्त में खड़े हैं। ये आपने वृत्त बना लेना है ऐसे, एक वृत्त और 2 बनाने हैं आपने, क्यों बनाने हैं वो भी बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 6 इसमें बिठा लेने हैं आपने। अब इसका मैं बता रहा आपको फायदा क्या है। ये बोलता है B जो है F और C के बीच है, B जो है F और C के बीच में है, तो इसमें मैं बिठाऊंगा B जो है F और C के बीच में है। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी B बीच में है, पर F इस साइड है, C इस साइड है। इसका इस साइड क्या होता है, बायां, ये बायां होता है और ये होता है दायां। ठीक है जी, सेम ऐसे होगा। और इसमें भी C और F के बीच में भी है, तो आपने 2 प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है ताकि गलत ना हो। A जो है D और E के बीच में है, अब ये तो कहीं पे अगले लाइन पर F D के बाएं है, F जो है D के बाएं। अगर मैं यहाँ पे D को बैठा देता हूँ तो D का तो दाएं हो जाएगा, ये D का दाएं हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत है, तो D का बायां ये हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि D का अंदर अगर अंदर फेस है तो इसका बायां इस साइड हो जाएगा। और अब इससे पहली लाइन में उसने बोला था A D और E के बीच में है, A जो है D और E के बीच में है, A जो है A D और E के बीच में A बैठा है। अब उसने पूछा है A और F के बीच में कौन बैठा है, A और
एफ के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे डी बैठा है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने कि सुरेश 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे है। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे आपके बैठे हैं लाइन में, वो दे रखे आपको 39। ठीक है दोस्तों, टोटल बच्चे कितने हैं, 39 हैं। कक्षा में अशोक 39 सुरेश जो है 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे हैं। अगर अशोक की रैंक अंतिम से 17वीं है, तो यहाँ से अशोक बैठा है, ये अंतिम से 17वां आपका अशोक बैठा है। ये कौन बैठा है, अशोक, इस साइड से अंतिम, इसे 7 स्थान आगे सुरेश बैठा है। 17 और 7 24, यानी कि 24वें स्थान पे कौन बैठा होगा, आपका सुरेश बैठा होगा नीचे से, क्योंकि इससे 7 स्थान आगे आए। तो अब आपने बताना है कि सुरेश का शुरुआत से रैंक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या निकालते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट जो भी स्थान दे रखा प्लस 1, ये फार्मूला आप लगाते हैं, पता ही होगा आपको। तो टोटल कितने हैं, 39 कैंडिडेट हैं टोटल, माइनस मतलब ऊपर या नीचे भी आप कह सकते हैं इसको, लेफ्ट राइट भी। तो नीचे से उसका सुरेश का स्थान कौन सा है, 24वां प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 39 एक 40 हो जाएगा, 40 में से 24 के 16, तो 16 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल माइनस अप या डाउन मैन प्लस 1, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो भी आप इसको मानना चाहें मान सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये कागज़ के टुकड़े आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपने बताना है 67 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कैसे खुलेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने इस टाइप का डब्बा टाइप बना रखा है, तो इसमें लास्ट में ये लाइन है, तो जब इसको मैं ऊपर को खोल लूँगा तो ये लाइन ऐसे भी चली जाएगी और ये लाइन इस साइड भी चली जाएगी लास्ट में, और ये लाइन जैसे मतलब ये कागज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइन है, इसमें अगर कोई यहाँ पे लाइन है आध में, तो जब इसको आप पूरे खोल लोगे ना तो वो यहाँ पे ऐसे चले जाएगी और ऐसे भी चली जाएगी। आप क्वेश्चन देखना साइड में, इसको आप समझना, बिल्कुल इजी है, तो ये आपका पता लग जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। मतलब कि आप देखोगे आप, ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि मैं इसको रख कर देता हूँ दोस्तों, ये आप खुद से बना लेना चित्र वाला, नहीं तो इसको मैं, अगर फिर भी कोई मन में डाउट है, आपके क्वेश्चन कोई आपके पास समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल सोल्यूशन करा दूंगा दोस्तों। उसके बाद है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वां है। ठीक है दोस्तों, एक पंक्ति है, ये वाली पंक्ति, इसमें बायां दायां कैसे होता है, ये बायां होता है और ये दायां होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये करता है लेफ्ट, ये होता है राइट आपका। ठीक है जी, ये बोला ए बाईं ओर से 13वां है और डी दाईं ओर से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वां है, अब देखो आपको ना ए के स्थान दे रखा, ए का दोनों साइड से स्थान दे रखा। जैसे अगर मैं बाएं से बात करूं तो बाएं से उसका स्थान कौन सा दे रखा है, 13वां, और दाएं से उसका स्थान दे रखा है आपको 17वां। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड से उसका ए का स्थान, ए का दाईं ओर से 11वां स्थान दे रखा। तो अगर किसी व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान दे रखा हो तो उसको कैसे करना है, दोनों को ऐड करना है, 24 और -1 कर देना है। तो इसका क्या होता है, मतलब कि लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि दोनों साइड से जोड़ना। अगर किसी एक व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान दे रखा है और -1, तो 13 11 24 -1 23, ये कितना आ जाएगा आपका 23। उसमें कितने बच्चे हैं, 23। अभी आंसर नहीं आया है, अभी टोटल बच्चे मैंने आपको बताए हैं। आगे क्या बोला है कि इस ये लाइन है ना, जो इसमें टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, 23 कैंडिडेट इसमें बैठे हैं फिलहाल। अभी पूछा किसका है, तो बाईं ओर से डी की स्थिति, और इसने पहले क्वेश्चन में देखा डी दाईं ओर से 17वां है, तो डी जो है इस साइड से दाईं ओर से 17वां है, डी इस साइड से। तो पूछा क्या है, इस साइड से। तो इसको कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट मैंने पहले कराया, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1, तो टोटल कितने हैं 23, तो 23 कैंडिडेट टोटल है, -17 प्लस 1, तो 23 1 24, 24 में से 17 गई 7, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि इसमें एप्पल है, एप्रिशिएट है, अप्लाई है, एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले ए वाला आएगा, ए वाले तो सारे हैं ये। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने पहले दो क्वेश्चन APP, पहले में क्या है APP। ठीक है दोस्तों, LE एप्पल, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, APP RE, APP LY, और लास्ट आपका देख है APP LICA। इसको इतना में लिख रहा है आपको समझाने के लिए। देखो सबसे पहले APP इसमें भी है, APP इसमें भी है, APP इसमें भी है, APP इसमें भी है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है L, यहाँ पे क्या है R। तो पहले L आता है या R आता है, तो पहले L आता है ABCDEFGH, अगर आप करेंगे तो पहले L आता है बाद में R, और L
ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी एल, अब ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, दूसरे वाला ये सबसे चौथे नंबर पे जाएगा, क्योंकि बाकी में तीनों में एल है तो यही आएंगे। अब एल के बाद इसमें ई है, इसमें क्या है वाई है, इसमें क्या है एल के बाद आई है, इसमें आई है, इसमें वाई है, इसमें क्या है ई है। तो पहले ई आता है वाई या आई, तो सबसे पहले ई आता है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ई के बाद क्या आता है आई आता है, ये दूसरे पे आ जाएगा और ये तीसरे पे आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी चौथे पे लिख दिया है। तो इसका जो क्रम बनेगा 1 4 3 2 बन जाएगा, 1 4 3 2, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 14 32। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेशन को लिख रखा है इन्होंने, नेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, नेशन NATION, नेशन का जो इसने कोड बना रखा ANITNO, ANITNO, ठीक है दोस्तों, ये बना रखा है इन्हें। और उसके बाद आपने बताना है ईरो FMR, किसका बताना है आपने बताना है ROFMR, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें क्या कार्रवाई कर रखी है इसने कि शुरू के दोनों जो अंक हैं, जो अक्षर हैं वो उल्टे कर दिए ने, तो अब क्या करेंगे RE लिख देंगे, RE, ये दोनों के दो उल्टे कर दिए इसने, और इसने लास्ट वाले भी उल्टे लिख रखे हैं। देखो ON है तो NO कर दिया इसने, तो ये RM हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा डाटा क्लियर हो गया, ठीक है। अब बीच वाले के साथ क्या कर रखा है उन्होंने, बीच वाला, ठीक है दोस्तों, ये I आगे है T पीछे है, मतलब कि आप F आगे कर दो O पीछे कर दो, तो REFORM रिफॉर्म, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने कराए, जो आपके ITBP HCM में पिछली बार पूछे गए थे, और आई होप आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी इंग्लिश भी कराऊंगा और इसका जो मैथ है वो भी मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। और इससे पहले मैंने जो इसकी हिंदी है और जो इसकी जीके है वो मैंने आपको बुक करा दी है, और जो इसकी बेस्ट बुक है इसके लिए जो आप पढ़ सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं वो भी मैंने साइट पर डाल दी है, मीन्स वो अपने चैनल पर मैंने डाल रखी है, उनकी प्ले में जाके आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।